सभी को नमस्कार। देखिए, हम लोग बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं एक महामानव को। महामानव जो सृष्टि का नियंता है, वो एक ग्रह से आता है और वो पृथ्वी के दूसरे ग्रह के हिस्से से पूछता है लोगों से कि भाई तुम लोग कैसे हो? बस समझिए इस चीज़ को। एक महामानव जो गुजरात से निर्मित होना शुरू किया, गुजरात मॉडल जिसके नाम से जाना जाता है, जो असंवेदनशीलता का पूरा वातावरण निर्मित होता है। आप तमाम डायलॉग्स पूरी हिस्ट्री है और असंवेदनशीलता के 3 मेजर एपिसोड्स तो हम लोगों के सबके सामने हैं, पूरे भारत की चेतना का अंग बन चुका है, जो 3-4 मुख्य घटनाएँ गुजरात में जो असंवेदनशीलता थी वहाँ की हिंसा के प्रति, हम लोग ना भूलें कि ये गुजरात रिट लार्ज जिसको कहा जाता है, उसी का बृहत्तर रूप है। जो कुछ भी हुआ उसी का एक बड़े स्तर पर, भारत के स्तर पर परिघटना होती हुई दिखाई दे रही है, खास तौर से पर्सनालिटी ट्रेट्स के मामले में और असंवेदनशीलता के मामले में। अभी कुछ दिनों पहले एक वो एपिसोड हुआ, उसके बाद आपने कोविड को आपने देखिए। कोविड के दौरान अनुमान लोग करते हैं कि लगभग 40-45 लाख लोग, हम भूल रहे हैं कि वो उस दौरान हमारे देश के जो महानायक थे, वो ताली बजाना और थाली बजाना और ना जाने किस-किस तरह की नाटकीयता हो रही थी, जिसमें लाखों लोगों की मौत हुई थी। अगर कोई संवेदनशील राष्ट्र होता तो उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष या जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता, वो देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास करता, वो देश को और एक अलग एक ज्यादा गंभीर संवेदनशीलता की बात करता। ऐसे ही हाल फिलहाल के दिनों में हम लोगों ने लगातार जो किसानों के मामले को देख लीजिए, किसान बैठे रहे, उस दौरान लगभग 500-600 किसान मारे गए, दिल्ली के बॉर्डर पर मारे गए। इसके बाद आप देखिए पूरा का पूरा आर्थिक लूट का जो मामला था, वो भी आपके सामने है, जिसमें कि हिंडनबर्ग का मामला सामने आया। तो एक महामानव की जब छवि गढ़ते हैं, एक सत्तावादी जिसको कि अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी कहा जाता है, तो उसके द्वारा अगर इस तरह का वक्तव्य दिया जाता है, तो उस नागरिक समाज की कमी है जो उसके महानायकत्व को हल्के में ले रहा है। हमको समझना चाहिए लोकतंत्र वगैरह, देखिए वो प्रिटेंस है और एक बहुत ही रिफाइंड किस्म का कॉर्पोरेट पूंजी की सहायता से एक महिमा मंडन का एक पर्सनालिटी कल्ट विकसित किया जा रहा है और उसी कॉन्टिन्यूटी में, उसी निरंतरता में इस पूरी परिघटना को मैं देखता हूँ, जहाँ की जो अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी होता है, उसके लिए छोटी-मोटी घटनाएँ, कुछ हज़ार लोगों का मारा जाना, कुछ लाख लोगों का मारा जाना, बहुत छोटी-मोटी, इतने बड़ी जनसंख्या वाले देश में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का महानायक है। आप लोग लोकतंत्र की संवेदना और अभी भी जिसको कहते हैं बहुत ही आदिम किस्म की संवेदनाओं की बात कर रहे हैं। ये तो सैटारिकल उसका एस्पेक्ट है। लेकिन इस पूरे परिघटना को जो बॉडी लैंग्वेज या उनकी लैंग्वेज या जो कुछ भी कहा जा रहा है, इसको आशीष नंदी का मैंने एक पिछली आपके साथ ही वार्ता में पिछली बार ज़िक्र किया था, जी, जिसमें उन्होंने एक टिपिकल अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी के बारे में ज़िक्र किया था और उसका ही विस्तार पिछले 15-20 सालों में, 20-25 सालों में हम लोग लगातार देख रहे हैं। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए, संवैधानिक लोकतंत्र के लिए और एक तरह से बुनियादी तौर पर नागरिक लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। इस देश का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, वो देश में आता है और पूछता है कि और मूल दूसरे शब्दों में यही कहना हुआ कि और देश तुम कैसे हो? देश तुम जी, कैसे, लगभग ऐसा ही कैसे? कहना कि कहो देश तुम जी, कैसे हो? मैं एक कैसे? दुनिया के बहुत ही महान देश से आ रहा हूँ। उस महान देश ने अभी मुझे पूजा है, मेरा ऑटोग्राफ लिया है और तुम कैसे हो? तुम लोग बताओ, कितने छोटे-मोटे लोग हो, लड़ते रहते हो, इस टाइप का मामला है। तो ये उसी जी, कॉन्टेक्स्ट में मैं देखता हूँ, एक अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी जब बिल्ड होती है, जब जब लोकतंत्र की संवेदनाएँ समाप्त हो जाती हैं, उसकी संरचनाएँ समाप्त हो जाती हैं, पार्टी के स्तर पर, विचारधारा के स्तर पर, और मैं वो एक व्यक्ति, इस पूरी परिघटना को एक व्यक्ति केंद्रित नहीं मानता हूँ। एक पूरा इकोसिस्टम, एक पूरा राजनीतिक परिवेश निर्मित हुआ है, जिसके निर्माण में आरएसएस, जिसके निर्माण में बीजेपी, जिसके निर्माण में कॉर्पोरेट पूंजी, जिसके निर्माण में हिंदुस्तान का उच्च जातीय जो अहम है वो भी साथ में है, जिसके निर्माण में हिंदुस्तान का मध्य वर्ग है, उसकी तमाम एंग्जाइटीज और उसकी तमाम असुरक्षाएं और उसकी तमाम ताकतें, वो सारे अवसरवाद, वो सब इसमें जुड़े हुए हैं और उन सारे इन सब का समुच्चय एक अहंकार के रूप में
मौजूदा सत्ता प्रतिष्ठान के रूप में वो बोल रहा है। इसलिए मैं एक व्यक्ति के रूप में, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में हम सबके प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जब इस तरह की संवेदना, इस तरह की टिप्पणियाँ आती हैं, तो हम लोग आश्चर्य होता है कि वही देश है जहाँ गांधी का देश है, जहाँ की बहुत सारी संवेदनाएँ और बहुत सारी संवेदनाओं को लेकर के लोगों ने अपने जीवन त्याग किए। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि आज एक ऐसे दौर में है जिसका कि शशि शेखर जी ने, हेमंत खत्री जी ने अभी चर्चा की और वो सारी बातें रेखांकित किया कि किस तरह से देश के लगभग हर सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट से लेकर के, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से लेकर के, इकोनॉमी से लेकर के, डिफेंस से लेकर के, एक पॉलिटिकल कल्चर को लेकर के, माइनॉरिटीज के सिक्योरिटी को लेकर के। माइनॉरिटी सिक्योरिटी तो उनके एजेंडा में है ही नहीं है। जाहिर सी बात है कि जब बराक हुसैन ओबामा हो जाते हैं, तो वो पूरा एजेंडा ही नहीं है। तो आप एक कॉन्टिन्यूटी में ही देखता हूँ मैं इसको, एक चेंज या कोई एक नई परिघटना के रूप में मुझे नहीं दिखाई देता। मैं गुजरात मॉडल का ही जब बेहतर विस्तार अगर भारत के स्तर पर होगा, तो जो संवेदनात्मक क्रूरता, जो संवेदनात्मक निष्ठुरता जो दिखाई देनी चाहिए, वही पूरे उसका विस्तार हुआ है और वो संख्या की दृष्टि से वो मल्टीप्लाई कर गया है, जिसमें लगभग उसके रीजनल वेरिएंस, उसके क्षेत्रीय संस्करण, भाजपा की इस क्रूरता के क्षेत्रीय संस्करण, नगरीय संस्करण और नागरिक संस्करण निर्मित हो चुके हैं। और जो कि वो ऑडियंस है जो कि उसको एक्सेप्ट कर रही है, इस नैरेटिव को एक्सेप्ट कर रही है, उस महामानव की छवि को एक्सेप्ट कर रही है। ऐसा नहीं है, मेरा मानना है कि लोकतंत्र की चेतना को धारण करने वाले अभी भी नागरिक समाज में बहुसंख्य समाज है, जो लोकतंत्र के लिए और इस तरह की टिप्पणियों को बहुत सकारात्मक नहीं देखता है। और वही जो नागरिक समाज, जो लोकतांत्रिक नागरिक समाज है, लोकतांत्रिक भारत का जो जन समाज है, वो आने वाले वक्त में एकजुट होगा और ऐसी अलोकतांत्रिक प्रवृत्तियों को, जो टॉप डाउन अप्रोच या जो अथॉरिटेरियन अप्रोच से ऊपर से देखने की जो एलिटिस्ट अप्रोच है, उस एलिटिस्ट अप्रोच को चैलेंज करेगा। और हिंदुस्तान की राजनीति के लिए, हिंदुस्तान के समाज के लिए एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी है और ये पहली बार नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले भी ऐसे इनके द्वारा तमाम ऐसे मोमेंट्स हैं, इंटरव्यूज हैं। आप रिमेंबर करिए कि गुजरात के दंगों को ही रेफर करते हुए इनके द्वारा एक बार कहा गया था कि जब गाड़ी चलती है और कुत्ते नीचे आ जाते हैं तो आप क्या करते हैं? यानी कि एक बहुत इतने बड़े कम्युनिटी के बारे में, हिंदुस्तान के साझा लोकतंत्र के बारे में अगर कोई मानवीय संवेदना का व्यक्ति होगा तो इस तरह की टिप्पणी नहीं करेगा। तो इसको बहुत ही एबरेशन के रूप में या कोई बहुत ही पृथक रूप में मैं नहीं देखता हूँ। ये उसी पर्सनालिटी ट्रेट का मैनिफेस्टेशन है, उसी की अभिव्यक्ति है। और हम आशा कर सकते हैं कि एक राइट सेंस प्रिवेल करेगा और लोकतंत्र की जो संवेदना है, वो न केवल विपक्ष के अन्य लोगों में, नागरिक समाज में, बल्कि सत्ताधारी दल में भी आने की जरूरत है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हमारे बॉडी पॉलिटी का एक अंग सड़ने लगे तो बाकी शरीर के अंग उम्मीद रखें कि वो बहुत सही रहेंगे। इसलिए हिंदुस्तान में पार्टी पॉलिटिक्स के रेल में विपक्ष के साथ साथ सत्ताधारी दल का भी लोकतांत्रिक बने रहना बहुत जरूरी है। अन्यथा वो जहर, जी कैंसर बाकी पार्टियों में भी अलग अलग रूपों में आएगा और वो असंवेदना भी उसका प्रसार होगा। वो इनसेंसिटिविटी और इस तरह के महानायकत्व का प्रभाव बाकी दलों में भी दिखाई देने लगेगा। और इसलिए बहुत जरूरी है कि पूरी बॉडी पॉलिटी को, पॉलिटिकल पार्टीज भी इस दिशा में प्रयास कर सकती है, लेकिन ज्यादा उम्मीद मीडिया से है, नागरिक समाज से। जी।